मैं एक बात आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा वो कर रहे काम। एक अल्लाह के वली गुज़रे हैं हज़रत अबू अहमद रहमतुल्लाह अलैह। तो जब आप अल्लाह का जिक्र करते तो यूँ जो कपड़े हैं वो पसीने से भीग जाते। तो जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने अपने घर वालों को, अपने मुतल्लकीन को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे कफन इन्हीं कपड़ों में देना जिन कपड़ों में मैं अल्लाह का जिक्र करता रहा। क्यों, जब मैं अल्लाह का जिक्र करता था तो ये कपड़े पसीने से भीग जाते थे। तो जो नूरानियत इन कपड़ों में है वो चेयरमैन के लट्ठे में नहीं। तो अल्लाह बोले ये जो पसीना है, शुक्र अल्लाह का अदा करो, ये थाने कचहरियों में नहीं आ रहा। अपने जिस शहर से भी आप आए हो, किसी दिन इबरत हासिल करने के लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक चक्कर ज़रा अस्पतालों का लगाओ, थाने कचहरी का लगाओ कि लोग इन हबस के दिनों में कैसे वो बरामदों में बैठे हुए हैं, ज़लील ख्वार हो रहे हैं और बेमकसद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको यहाँ बुला लिया है और जो पसीना अल्लाह की राह में आता है उसका अपना ही मज़ा होता है। जब मैंने पहला उम्रा किया तो एक बुज़ुर्ग हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई मक्का में। तो मुझे फरमाने लगे कि मेरे पास एक साथी आया, जिस तरह लोग जो है वो अल्लाह वालों के पास जाते हैं। तो उसकी कारगुजारी मुझे सुनाने लगे, कहने लगा कि मैं यहाँ मक्का में हज करने आया तो मैंने हज के दौरान कंजूसी की, यानी अल्लाह का दिया सब कुछ था लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करने से क्या की, कंजूसी। भाई इधर से पैसा बचे, इधर से बचे, होटल पीछे ले लें, खाना पीना थोड़ा सा कम कर लें, पैसा बचे। कहते हैं मैं पैसा बचाता रहा, खुदा की इज्जत की कसम जितना मैंने पैसा बचाया फिर सिंगापुर जाके उतना ही अय्याशी पे लगाया। जितना पैसा मैंने अल्लाह की राह में खर्च होने से बचाया, अल्लाह की इज्जत की कसम फिर उतना ही सिंगापुर जाकर अय्याशी पे लगाया। तो जो जिस या जो वक्त जो जान आप यहाँ से बचाओगे फिर ये दुनिया कमाने पे लग जाएगी और दुनिया आपको मालूम ही है उसका अंजाम चुका क्या। तो अल्लाह का जिक्र यूँ करो कि जो बयान मेरे करने में और आपके सुनने में कमी रहेगी अल्लाह उस कमी को भी निकाल दे। बयान में कोई बात समझ आई है? बयान में, आज के बयान में कोई बात समझ आई है? इधर तो कोई समझ नहीं आई, आपको अगर कोई समझ आई है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बयान में बात समझ आई है? हाँ जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
अल्लाह के जिक्र के दो तरीके होते हैं, एक होता है इज्तिमाई तरीका और दूसरा होता है इनफरादी तरीका। ये जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं ये इज्तिमाई बात समझ रहे हैं क्या है इज्तिमाई। जब आप इज्तिमाई जिक्र को इज्तिमाई जिक्र समझकर नहीं करेंगे अपने अंदाज से करेंगे, ये इनफरादी में बदल बात समझ आ रही। यानी आप इमाम की इक्तदा नहीं करेंगे, आपकी जमात खत्म हो जाएगी नमाज से। तो जो जिक्र है ये रूहानियत की नमाज तीन नमाजें चले आज ये भी सुना कि शाफी ने लिया तो छोड़ दिया। तीन नमाजें एक है शरीयत की नमाज। नमाज से मुराद है वो होगा बहुत ही फजीलत का। असल ये है कि नमाज से मुराद वो होगा बहुत ही फजीलत का जो तादम मौत किसी को भी मौत वो है नमाज। आप किसी भी मकाम पे पहुंच गए बुजुर्गी के या मसरूफियत में नमाज माफ। इसी तरह रूहानियत की दुनिया में आप किसी भी मकाम पे पहुंच गए बुजुर्गी के या मसरूफियत के अल्लाह का जिक्र माफ। तीसरा है अमलिया। आप जितने भी तसर्रुफ और अख्तियार वाले डंडे वाले आमिल बन और जितने भी आप मखलूक खुदा में मसरूफ हो आपको अमल की तकरार नहीं। अमलिया की दुनिया में अमल नमाज उसको वही फजीलत हासिल। रूहानियत की दुनिया में जिक्र माफ नहीं है, इसको वही फजीलत हासिल है जो शरीयत में नमाज। जिक्र के बगैर रूहानियत नहीं मिलती, तो अमल की सकात के बगैर कोई आमिल नहीं बनता, रियाजत के बगैर कोई आमिल नहीं बनता। और अगर उसकी तकरार ना की जाए तो पल्ले काई शय नहीं रहती। इस तरह जिक्र ना किया जाए जो रूहानियत मिली होती है वो भी खत्म हो जाती। इस तरह बता किसी भी मकाम पे हो तो नमाज छोड़ देगा तो उसकी शरीयत खतरे में पड़, ईमान खतरे में। तो कहना ये चाह रहा हूँ अभी हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं रूहानियत। तो इसमें क्या है जिक्र। तो ये है बाजमात। तो जब बाजमात करोगे तो अजर भी ज्यादा मिलेगा, नफा भी ज्यादा मिलेगा। कोई अपनी तरफ लगाएगा, कोई ये लगाएगा, मैं अपनी लगाऊंगा तो अल्लाह वाले मिलने वाली ख्वाहिश है। जैसे मैं जरब लगाऊं आहिस्ता लगाओ, आपका जज्बा शौक मोहब्बत सराहों भी है। ऐसे जरब लगाओ कि सीधी जाके रूह पे लगे समझ आ रही, कल्ब पे लगे ताकि वो गिरा खुल जाए और हमारी मंजिल आसान। ठीक है अल्लाह मजा आया। मैंने रोका आपको सिर्फ ये पूछने के लिए मजा आया। अल्लाह ने जो काम संवार के किया है तो थोड़ा सी काम। जब हम ऐसे करेंगे तो ये क्या बढ़ जाएगी भीड़। यदुल्लाह फौक़ल जमात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है। भीड़ जो रश होता है, हजूम होता है, उसमें शैतान का हाथ होता है, बल्कि शैतान नीचे होता है, उसमें नफा नहीं। जितना मैंने करवाया ऐसे
La
आपने जिक्र है बड़ी मोहब्बत के साथ किया है ज्ञान
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا شافعنا 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 اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی शहर मदीना जद मैं गया मेरे ठंड पै गई सीने शाफी मेरी अखियां मदीने विच रह गया शाफी मेरी अखियां मदीने विच रह गया मुक गया विज़ा तेरे मुक गया विज़ा दया फिर पै गया शाफी मेरी अखियां मदीने विच रह गया तुसां ते मैनू डरदे सलिया दिल मैनू शहरों कढिया शाफी तुसां ते मैनू डरदे सलिया दिल मैनू शहरों कढिया तेरे दर दियां सोहनियां यादां शाफी मेरा साथ ना छड़िया तेरे दर दियां सोहनियां यादां शाफी मेरा साथ ना छड़िया नित दियां सोचां नित दियां सोचां जिंद मेरी
होवे लाला उते पक्का डेरा लखा मजबूरियां लखा मजबूरियां ने नाम विच रह गया शाफी मेरियां अखियां अखियां मदीने विच रह गया आका तेरी शान वेखा झुकदे कुल जहान वेखा शाफी तेरी शान वेखा झुकदे कुल जहान वेखा जेड़े तेरे कोल ने सुते तुलसी उस्मान वेखा जेड़े तेरे कोल ने सुते तुलसी उस्मान वेखा जिन्ना तेरे कदमच जिन्ना तेरे कदमच शाफी ले लिया शाफी मेरी अखियां अखियां मदीने विच रह गया जद मैं तकिया शहर मदीना रोशन हो गया मेरा सीना जद मैं तकिया शहर मदीना रोशन हो गया मेरा सीना 100 साल तो लगता सी आवे सियो एक महीना साथ कहूं ते फजला साथ कहूं ते फजला ठंडा में शाफी मेरी अखियां अखियां मदीने विच रह गया साए गम ना छेड़िए यार की बज़ में नाज़ में साए गम ना छेड़िए यार की बज़ में नाज़ में साए गम ना छेड़िए यार की बज़ में नाज़ में छिड़ते ही आग लग गई छिड़ते ही आग लग गई सोज़े निहान साथ में छिड़ते ही आग लग गई सोज़े निहान साथ में उसने जब निगाह की इश्क ने सर झुका दिया उसने जब निगाह की इश्क ने सर झुका दिया इसमें भी कोई नाज़ में साए गम ना छेड़िए यार की बज़ में नाज़ में तेरी निगाहें मस्त में ऐसा था कैफ़ बेखुदी तेरी निगाहें मस्त में ऐसा था कैफ़ बेखुदी जब से तेरी नजर पड़ी मेरा जीना लगा नमाज में जब से तेरी नजर पड़ी मेरा जीना लगा नमाज में कुछ भी कहा करे कोई अपना तो कौल है कुछ भी कहा करे कोई
जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा शाहे खूबा जाने जाना जाना तू शाहे खूबा जाने जाना है चेहरा किताब तेरा कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है जन्नत भी उन्हीं की है सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो है दोनों जहां यारो जागीर मोहम्मद दिया का बन सकी आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कबूल और इसका कामत अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। वो तमाम हज़रात जो रूहानी ताल्लुक़ से इस्लामी काबलिया शाफिया के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं इस कपड़े को थाम लें। अगर कपड़ा आपके पास मौजूद नहीं है या आप तक नहीं पहुंचा तो कपड़ा पकड़ना तो ज़रूरी नहीं है। बादरी ताल्लुक़ का जो इरादा किया जाता है वो ही काफ़ी होगा। ठीक है, तो आप इरादा कर लें काफ़ी काफ़ी है। इसी तरह जो ऑनलाइन लोग सुन रहे हैं वो सिर्फ महज इरादा कर लें। जो कालिमात मैं बोलूँगा मेरे साथ बोलते जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ताल्लुक़ इस्लामिया कादरिया शाफिया के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। बाबा ज़ुल्लान उन कालिमात को बोलेंगे जो कालिमात मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह तौबा की मैंने हर किस्म के गुनाह से गुनाह सगीरा और कबीरा से। ऐ अल्लाह तौबा की मैंने हर किस्म की शिर्क से। ऐ अल्लाह तौबा की मैंने बिदअत से और खुराफात से। ऐ अल्लाह मेरी तौबा अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। बैयत ली मैंने सिलसिला लिया नक्शबंदिया कादरिया चिश्तिया सुहरवर्दिया अवैसिया साबरिया और कादरिया शाफिया में। ऐ अल्लाह मुझे तमाम सलासिल के फैज़ान से मुकम्मल फैज़ फरमा और मुझे इस्तिक़ामत अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात जिन्होंने तौबा की है अल्लाह उन सब की तौबा को कबूल मंजूर फरमाए। और मोहतरम हज़रात जो तौबा करने के बाद तरीक़त के सिलसिले में शामिल हुए हैं अल्लाह उनको भी फैज़ फरमाए। हमारी इस मेहनत को कोशिश को अपनी बारगाह सलाहियत में कबूल मंजूर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका
अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।